हेलो दोस्तों, गुड गुड इवनिंग एवरीवन। आपका गणित क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम क्लास 10 की साइंस की संपूर्ण तैयारी करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में जो भी चीज़ें हैं आज वो आपके सामने सब दी हुई है। आज हम इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। जैसे पहले बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन, तो पहले नियम की बात करेंगे इसमें। तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार तल पर तथा चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग लौट जाता है और प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं, तो यहाँ कुछ परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं होंगी जो आपके सामने इस प्रकार लिखी हुई हैं। जैसा कि आपके सामने चित्र बना हुआ है, इस चित्र से हम देखते हैं कि जब प्रकाश किरण ए भी एक समतल दर्पण M1 M2 पर गिरती है और यह किरण दर्पण से परावर्तित होकर उसी माध्यम BC में चली जाती है और दर्पण पर गिरने वाली प्रकाश किरण AB को आपतित किरण कहते हैं तथा परावर्तन से प्राप्त तथा उसी माध्यम में BC को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब आपतित किरण AB जिस बिंदु समतल के जिस बिंदु B पर जाकर गिरती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। और B के लंबवत BN को अभिलंब कहते हैं। यही लिखा होगा आपका, B के अभिलंब एक रेखा BN को अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण तथा अभिलंब, अब तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। यानी किसके बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण ABN को हम आपतन कोण कहते हैं तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को NBC को हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हमारे परिभाषाएं थी। अब बात करते हैं परावर्तन के नियम मुख्यतः दो नियम हैं, यानी परावर्तन के दो नियम हैं। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसा कि देखो उधर, जैसा कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या हैं? एक ही तल पर हैं। नंबर 2, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण होगा वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस यही था हमारा प्रकाश का परावर्तन। एक बार हम दोबारा से समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। कि जब प्रकाश किसी पॉलिशदार तथा चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है और प्रकाश के लौटने की या टकराकर समतल दर से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं, जैसा कि चित्र से टोटल जो ओवरऑल होगा वो चित्र से समझेंगे। जैसा कि प्रकाश किरण AB समतल दर्पण M1 M2 पर गिरती है और यह किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम BC में चली जाती है। जैसा कि यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से सीधे BC माध्यम में चली जाती है। और AB किरण को हम आपतित किरण कहते हैं तथा परावर्तन से प्राप्त किरण BC को हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब AB किरण आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। और B बिंदु पर डाले गए लंब BN को हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं तथा इसी प्रकार
अभिलंब और परावर्तित या परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण NBC को हम क्या कहते हैं? आप परावर्तन कोण कहते हैं। फिर परावर्तन के नियम मुख्यतः 2 नियम है। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। नंबर 2, दूसरा नियम लिखेंगे, इसका रूल लिखेंगे कि जो आपतन कोण होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। तो ये था हमारा परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, उससे संबंधित परिभाषाएं क्या हैं और परावर्तन के नियम क्या हैं। तो ओवरऑल इतना लिखा हुआ है। तो हमें केवल ये लिखा हुआ है, लेकिन हमें किससे लिखना है? सब इससे लिखना है। अगर हम समझ जाएंगे तो हमारा ओवरऑल जो हम डायग्राम बनाएंगे उससे हम पूरा का पूरा क्या कर देंगे? प्रकाश के परावर्तन के बारे में लिख देंगे। इतना बड़ा दिख रहा होगा, इतना बड़ा हम कैसे याद करेंगे, कैसे क्या करेंगे? तो हमें ज़्यादा घबराना नहीं है, केवल हमें समझना है और समझ के ओवरऑल पूरा क्या करेंगे? लर्न कर ले। समझ के हम क्या कर लेंगे? हमें लर्न हो जाएगा, लर्न हो गया हम आराम से लिख सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करें। थैंक यू, गुड नाइट।